क्षीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। केवल श्रुतियां रह जाती है, वार्ताएं रह जाती है, और उसी के अनुसार हम ऐसा कर्म करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं घर में बुजुर्ग का होना जरूरी है। घर में बुजुर्ग नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाए। आप देखो ब्याह शादी में देखना, अब आजकल की नई नई जो दुल्हने आती है, लाड़ी बाई आती है, मेकअप पूरा 16 श्रृंगार कर लेती है, पर उनको रीति रिवाज का कभी पूछे कि कब भाभी आप काय मका नहीं आवता तो थारा यहाँ में कहीं हुआ तो नहीं, बोले मका नहीं मालूम, सब बुआ ना जीजी ना करती। तो घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बुजुर्ग घर में रहेगा उसके फायदे भी है। घर में 60-70 साल का कोई डोकरा रहता है नहीं, वो हमेशा बांधने के पास रहता है, खटिया पटक का। आशीष है घर में बुजुर्ग के फायदे। बेकारण से नयो आदमी कोई अंदर नहीं जा सकते, दाजी वो को वहां रोकी देगा। कुतरा बिल्ली की ताकत नहीं कि अंदर आई जाए। जिसके घर में बुजुर्ग है वो दरवाजे के पास खटिया पलंग अपना पटकता है, नहीं तो सोफे पे बैठता है। घर में कोई बिल्ली भी नहीं आए, कुतरों भी नहीं आए। बेकारण से कोई अनजाना आदमी नहीं आए, कौन है, क्या है, क्या काम है, चल बाद में आना, वहीं से भगा दे। एक लड़की का ब्याह हो रहा था तो लड़की के बाप ने कह दिया कि सुनो, बारात कितनी भी लाना पर 50 साल से ऊपर वाले को मत लाना, नहीं तो उस समय लगन रुकवा दूंगा। सफेद बाल वाले को तो लाना ही मत, बुड्ढे को तो लाना ही मत। अब किस्मत ये खराब थी कि दुल्हे का मौसा जी 51 साल का था, और वो मौसा कहे हूँ तो जाऊँगा, बारात हूँ तो जाऊँगा। अरे बोले नहीं तो वो लगन नहीं लगेगा। हाँ तो बोले हूँ जाऊँगा, पर हूँ जनवासा में हूँ वहाँ उतरू नहीं, थारा सासरा हूँ जमीन पर पानी नहीं धरूँगा। तो लोग तो देख लेंगे ना। हाँ तो फिर मगे काम करो, दुल्लो जी ने गाड़ी में बैठो कि डिक्की में दपड़े न ले चलो। तो जैसे तैसे करके मौसा जी को डिक्की में छुपा दिया ना। जनवासे पे सब बारात गई। लड़की के बाप ने एक एक को चेक करा कि हाँ ये 50 साल से ऊपर का नहीं है, जान दो जान दो जान दो। पूरी बारात को जनवासे में खिलाया पिलाया। अब दूल्हे को चिंता हुई, मौसा जी डिक्की में दपड़े है, एक दोस्त को ये पुआ जलेबी जा दई और जी पानी की बाटल दे दी, खाई पी लेगा वहां रहेगा, बाहर मत निकलना कह देना। और जब मंडप में गया दूल्हा उसके दोस्तों को लेकर उसके बाप के साथ जा गया, तो उस समय दुल्हन के पिता ने शर्त रख दी कि लगन तभी होंगे, ये मेरे गांव के पास जो नदी है ना इसको दूध से बहा दो तो लगन होंगे। अब जवान जवान छोरे सब विस्मय में हो गए कि ये नदी को दूध से कैसे बहाए, क्या करे, सब हताश हो गए। सोचा सबने कि अब बारात वापस जाएगी बिना दुल्हन की। और बाद में याद आया कि चलो अपने मौसा जी को पूछे, उनको कई अनुभव हो गया। एक डिक्की के पास डिक्की खोली न, कई मौसा जी ने झाँक कर देखा, हुई का लगीन वगीन काहे का लगीन। वहां तो उनने एक शर्त रख दी कि जब तक नदी को दूध की ना बहाओ तब तक लगन नहीं लगेंगे। तो मौसा जी ने उसी समय अपने कपड़े झटके न कह दिया, जाओ और जाकर लाड़ी के बाप को कह देना तुम ये नदी का पानी खाली करवाओ, दूध की नदी हम बहाएंगे। फिर ये पानी करवा दो, ये जो पानी बह रहा है इसको खाली करवा दो, कहीं में दूध की नदी हम बहाएंगे। नहीं तो हम दूध की बहाएंगे तो वो पानी में मिल जाएगी, पहले ये पानी खाली करवाओ। और जाकर एक छोरे ने जाकर कह दिया, ठीक है आई जी साहब तुम इसको पानी को खाली करवा दो, हम दूध की नदी बहा देंगे। तो आई जी कहने लगा, बराबर तुम्हारा एका में एक आधो डोकरो आई लो है। कोई ना कोई वृद्ध आया है, क्योंकि वृद्धावस्था में जीवन का अनुभव रहता है साहब। हम लोगों के पास किताबी ज्ञान है और ये जो बूढ़े हैं इनके पास समय का ज्ञान है। इन्होंने इतना समय देखा है, इतनी संघर्ष का जीवन देखा है, और वो हमारे लिए बेमिसाल है, हमारे जीवन को सार्थक करता है। तो ऐसे लल्ला की कई प्रकार से